देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं हम ग्रोथ के लिए काम करेंगे, हम ये के लिए काम करेंगे, हम वो के लिए काम करेंगे। जब किसी भी सिस्टम में आपके पास कोई ऑप्शन आ जाता है कि हम इस चीज के लिए काम करेंगे, तो आप समझ लीजिए कि आप काम करेंगे नहीं, आप काम से बचने का प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज तो कोई किराना दुकान वाला नहीं बोला कि नहीं हम इस होली में अबीर नहीं बेचेंगे। आज तो कोई पटाखा वाला नहीं बोला कि हम इस दिवाली में पटाखा ज्यादा नहीं बेचेंगे। आज तक कोई बर्तन वाला नहीं बोला कि हम इस धनतेरस में बर्तन ज्यादा नहीं बेचेंगे। तो हर बिजनेसमैन की एक अपॉर्चुनिटी होती है। दुर्गा पूजा पानी पूरी वाले के लिए, मिठाई दुकान वाले के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, और वो उस अपॉर्चुनिटी का फायदा क्या उठाता है? तीन तीन दिन में भी दुकान खुला, रात में भी दुकान खुला। तो मार्च बिजनेसमैन का एक अपॉर्चुनिटी है, और मार्च में यदि कोई बहाना आपको मिल रहा है कि हम इसके लिए, हम उसके लिए, हम ऐसे लिए, हम वैसे लिए, तो फिर सुन लीजिए कि आपका माइंड बिजनेस माइंडेड है ही नहीं, और आप बिजनेस करने लायक बने ही नहीं। आप नौकरी वाले आदमी है भैया, नौकरी ढूंढिए, उसी से आपका जिंदगी चलेगा। आपके पास बिजनेस है ही नहीं, आपके कुंडली में बिजनेस नहीं लिखा हुआ है। क्योंकि बिजनेस कौन करता है? मालिक करता है, और मालिक को बस एक ही चीज चाहिए, काम। कभी आराम नहीं ढूंढता। आज तक किसी ठेकेदार से के सुने हैं कि ना ना हमारे पास 4 ठीका है, आप 5वां नहीं लेंगे? लेकिन मजदूर से जरूर सुनते होंगे कि ना हमारे पास काम है, हम दूसरा नहीं करेंगे। तो जब आपके मन में विचार आता है कि अब हम नहीं करेंगे, तो ये मेंटेलिटी ही नौकर वाली है, और नौकर वाले मेंटेलिटी से हम मालिक वाला रिजल्ट हासिल नहीं कर सकते। ये सब बेवकूफी भरी बातें हैं जो आज तक आप समाज से सुनते आ रहे हैं कि पढ़ोगे तब कमाओगे, ये करोगे तब वो करोगे। आज आप कमाने का क्यों नहीं सोचते? क्योंकि बचपन से सिखाया गया कि बेटा पढ़ाई करो, बेटा पढ़ाई करो, बेटा पढ़ाई करो, और बेटा पढ़ा नहीं पढ़ने के टाइम में। तो बेटा को मालूम हो गया कि अब हम मैट्रिक पास हैं तो हम 5,000 कमाएंगे, हम बीए पास हैं तो हम 20,000 कमाएंगे, हम बीटेक किए हैं तो हम 50,000 कमाएंगे, और हम मैट्रिक पास है तो हम 50,000 नहीं कमा सकते। लेकिन इस बेटे को आंख से कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ कान से ये बेटा सुनने वाला है। इस बेटे को ये नहीं दिखाई देता कि 10वां पास धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भर के 65,000 करोड़ के मालिक बन गए। 5वां फेल एमडीएच मसाला वाले तांगा चला चला के एमडीएच कंपनी का मालिक 45,000 करोड़ का मालिक, ये साम्राज्य खड़ा कर दिए। साइकिल पे सरफ बेच बेच के निरमा वाला आज निरमा यूनिवर्सिटी खड़ा कर दिया। इस बेटे को दिखाई नहीं देता, ये बेटा सिर्फ सुनता है। तो देखिए हमारे समाज में हमारे पूर्वज क्या बोले हैं कि सुनी सुनाई बातों पे ध्यान न दे। आप क्यों सुनी सुनाई बातों पे ध्यान देते हैं? एक चीज हमेशा याद रखिए कि कमाई का पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं। और इसलिए आप देखे होंगे कि आपके शहर में एक अनपढ़ व्यक्ति करोड़पति बन जाता है, और आप सर्टिफिकेट लेके शिक्षित बेरोजगार बन के बैठे हुए हैं कि मोदी जी रोजगार बनाएंगे, नीतीश कुमार रोजगार बनाएंगे। तो आप पहले ये चेक कीजिए कि आप अपने इन 3 चीजों को कहाँ मैनेज कर रहे हैं। फर्स्ट योर टाइम, सेकेंड योर एनर्जी, और थर्ड योर फोकस। क्या आपका फोकस अमीरी के लिए है? हाँ, तो आपको कोई अमीर बनने से रोक नहीं सकता। क्या आपका एनर्जी अमीरी के लिए है? अगर अंदर से आवाज आता है कि हाँ, तो आपको कोई अमीर बनने से रोक नहीं सकता। यदि आपका टाइम आपके अमीरी के लिए है, आपको अमीर बनने से कोई रोक नहीं सकता। पहले ये तो चेक कीजिए कि आपका टाइम जा कहाँ रहा है। भाई अमीर बनना है, लेकिन पहले सोच के देखिए, अपने आप से पूछ के देखिए कि क्या आपकी औकात अमीर बनने की है। और यदि औकात अमीर बनने की है तो साबित कीजिए। और हम आपके पैसे के औकात की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपके मानसिक औकात की बात कर रहे हैं, मन के औकात की बात कर रहे हैं। दुनिया का तमाम पैसा वाला आदमी सुबह 5 बजे उठ जाता है, औकात है तो उठ के दिखाइए। दुनिया का तमाम आदमी 5 बजे उठ के नहा धोआ के अपने काम में लग जाता है, एक्सरसाइज मेडिटेशन सब उसका हो जाता है, औकात है तो करके दिखाइए। दुनिया का तमाम पैसे वाला आदमी 2 रोटी खा के रहता है, आप 2 रोटी खा के दिखाइए। तो रोटी तो 8 चाहिए, तो जब 8 खा लेंगे तो काम करने का मन कहाँ करेगा भाई? तो पहले अमीर वाला लक्षण पैदा कीजिए, और तब अमीर बनने का सपना देखिए। भर पेट खाने वाला व्यक्ति अमीर नहीं बनता, आधा पेट खाने वाला व्यक्ति अमीर बनता है। क्यों? अच्छा, आपको लग रहा है कि जब आधा ही खाना है तो फिर अमीर बनना क्यों है? अरे आप आधा नहीं खाते हैं, आप 4 गुना ज्यादा खाते हैं। आपका जो खाना पचाने वाला थैली है, उसमें 250 ग्राम का थैली और 1 किलो डाल लेते हैं। तो खाना पचता कहाँ है? उसरता है खाना। आपको एक चीज याद रखना है
कि मनुष्य का सबसे ज्यादा एनर्जी खाना पचाने में लगता है, तो खाने पे कंट्रोल है नहीं, नींद पे कंट्रोल है नहीं, मन पे कंट्रोल नहीं है। अमीरी का रास्ता बोलता है प्लान दिखाओ, मन बोलता है कि आज बहुत धूप है, आज बच्चे का बर्थडे है, आज शादी का सालगिरह है, तो केक काटने वाला व्यक्ति अमीर नहीं बनता है। तो अमीर बनना है तो 1 साल के लिए संन्यास लीजिए, भूल जाइए अपने समाज को, भूल जाइए सारे उत्सव को, भूल जाइए टाइम पास को, और 1 साल आप फोकस कर दीजिए। दुनिया की कोई ताकत आपको अमीर बनने से रोक नहीं। हम तो 1 साल की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि भाई अमीर बनने से आसान काम दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन वही बनेगा जिसके पास अमीरी का औकात हो, और ये औकात आपको डेवलप करना पड़ेगा। आपका मानसिकता ही बहुत छोटा हो गया है, तो छोटे मानसिकता से हम बड़े रिजल्ट को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। पहले मन को बड़ा बनाइए, क्यों काम करना है, पहले इस चीज को आपका क्यों ही क्लियर नहीं। आप चिंदी चोरी में लगे हुए नहीं। आप हमें आज जितने भी लोग हैं, घर चलाने के लिए कोई 10,000 का नौकरी कर रहा है, कोई 8,000 का नौकरी कर रहा है, कोई 15,000 का नौकरी कर रहा है। क्यों कर रहे हैं भाई, पता ही नहीं है। घर चल रहा है, नहीं चल रहा है, कर्जे में डूबे हुए हैं। तो अब काम वैसा। आप एक चीज बताइए कि यदि सस्ते में ब्रांड, किसी अच्छे ब्रांड का, पीटर इंग्लैंड का आपको ये शर्ट 200 रुपया में मिले 40 नंबर का, और आपके शरीर में आता है 44 नंबर, क्या आप खरीदेंगे वो शर्ट? किसी अच्छे ब्रांड का जूता आपको 200 रुपया में मिल रहा है 6 नंबर का, और आपके पैर में आता है 8 नंबर का, क्या आप खरीदेंगे वो जूता? तो वहां तो आएगा कि नहीं, जब हटेगा ही नहीं तो क्यों खरीदेंगे। तो जब घर चल ही नहीं रहा है तो क्यों काम कर रहे हैं, छोड़िए उस काम को। लेकिन उसके लिए कलेजा चाहिए, वो कलेजा आपके पास है नहीं। वो तो सोचे छोड़ देंगे तो करेंगे क्या। अरे आज तक दुनिया में कोई भूखे मरा क्या? आप कैसे भूखे मर जाएंगे? तो पहले कलेजा को मजबूत कीजिए। अमीरी वाला बीए का एग्जाम फाइनल देने के बाद आरसीएम में आए, और आपको हम बता दें आरसीएम करने के बाद एक परीक्षा का फॉर्म नहीं भरे, इसको बोलते हैं कलेजा। ये नहीं कि इधर आरसीएम भी कर रहे हैं उधर फॉर्म भी भर रहे हैं, मास्टरी में हो जाता, फलाना में टीटी बन जाते तो बढ़िया हो जाता। अरे जो सब कुछ बनता है वो कुछ नहीं बनता है। तो एक चीज क्लियर कीजिए कि क्या करना है, गरीब बनना है या अमीर बनना है? अमीर बनना है, रास्ता। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि हम दिल्ली वाला रास्ता पकड़ के कलकत्ता पहुंच जाए? तो हम क्या चाहते हैं, हम दिल्ली जाए या कलकत्ता जाए, तो जरासंध ऐसा चीर देना होगा, आधा कलकत्ता भेजिए आधा दिल्ली, मर जाइएगा वहीं पे। तो एक ही चीज होगा, या तो गरीब बनिए या फिर अमीर बनिए, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों का कार्यक्रम ही अलग है, दोनों का प्रोग्रामिंग ही अलग है, दोनों का रिस्क फैक्टर ही अलग है, दोनों का सुनने का क्षमता अलग है। गरीब बनने जाएंगे दुनिया वाह वाह करेगी, अमीर बनने जाएंगे दुनिया पागल कहेगी। है क्षमता पागल सुनने का? दुनिया बेवकूफ। आज भी हमारे रिश्तेदार फोन करते हैं कि भाई अब तो पैसा आ रहा है, अब तो कुछ कर लो, यानी कि उनको आज तक लगता है कि हम कुछ करते ही नहीं, और उसी रिश्तेदार के चक्कर में आप पड़े हुए। तो जो कुछ नहीं किया वो आपको क्या सलाह दे सकता है? तो पहले तो इन 3 चीजों को आप क्या कीजिए, मैनेज करना सीखिए। क्या 3 चीज? आपका टाइम, आपका एनर्जी और आपका फोकस। ये कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए यदि रियल में अमीर बनना चाहते हैं। तो अब हम करते क्या है, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 जो भी कमाते हैं, अब उसी में से बचाते हैं कि हमारा बुढ़ापा ठीक से हो जाएगा। कहां से हो जाएगा? जैसे यदि हम मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को अनम्यूट करते हैं, किनको अनम्यूट करें? सैमसंग SM8336E, कौन? संजय सर है। एक बार अनम्यूट कीजिए सर आप अपने आप को। कमांड गया होगा आपके स्क्रीन पे, कमांड आ रहा होगा। हाँ, अनम्यूट करें सर, नाम आपका लिखा हुआ नहीं। यस, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा सर गोपाल कुमार। गोपाल सर, क्या करते हैं सर आप? लखवा पोलियो के यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं सर। अब मेरा क्लिनिक है बक्सर जिला मैदान पुरानसराय में। चलिए गोपाल सर, कितना कमाते हैं ये बताइए क्लिनिक से? 1 से 1.5 लाख।
1 से 1.5 लाख कमाते हैं। अब आपका घर चलाने में जो खर्च होता है वो कितना होता है? 50+। 50+। अच्छा, आप कितना सोचे हैं कि हम जब रिटायर होंगे और उसके बाद जो हम जिंदगी जिएंगे तो और कितना पैसा हम जमा कर लेंगे तो काम नहीं भी करें तो काम चल जाएगा? एक अनुमान बताइए तो। 3-4+ सर। 3-4 करोड़। 3-4 करोड़। आपका उम्र क्या हुआ सर? 35। 35। अभी एक डेटा हम दिखा रहे हैं, सारे लोग ध्यान से देखेंगे, आपके स्क्रीन पे आएगा। ये गोपाल सर है, बक्सर के रहने वाले हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर है। 1.5 लाख रुपए पर मंथ की इनकम है, 50,000 रुपया घर चलता है, 1 लाख रुपया कहीं ना कहीं इन्वेस्ट होता होगा या बचता होगा। इनको बुढ़ापे के लिए 4 करोड़ रुपया चाहिए। और बुढ़ापा हमारे यहाँ कहते हैं किसको है? 60 साल के बाद, 80, 85, 90 साल तक जो भी हमारा लाइफ हो, क्योंकि 60 साल में हमारे यहाँ रिटायरमेंट माना गया है। तो देखिए कि मैं रिटायरमेंट कैलकुलेटर आपको दिखा रहा हूं। दिख रहा है सारे लोगों को? हाँ या ना? जो को होस्ट है वो अपने आप को अनम्यूट करके बताएं सर। यस सर, खुल गया सर। हाँ, शो हो रहा है सर। शो हो रहा है, ओके। अब अभी पूरा क्लीन क्या पूरा थोड़ा सा क्लिक? ऊपर, थोड़ा सा Yes, ऊपर ले screen लीजिए जरा। ठीक है, स्क्रीन जो है चलिए ऊपर ले लेंगे, ऊपर ले लेंगे, अभी ऊपर का चिंता मत कीजिए। अब चलिए हम गोपाल जी का डेटा डालते हैं। ये हमारा रिटायरमेंट कैलकुलेटर है। गोपाल जी का घर 50,000 रुपए में चलता है। गोपाल सर का उम्र 35 साल है। रिटायरमेंट एज हम लोग 60 साल मानते हैं। सरकार हमारे यहाँ बताती है कि इन्फ्लेशन 7% है, लेकिन महंगाई दर हमारे यहाँ 10% है। लेकिन हम 7% पे ही पहले देखते हैं कि जब गोपाल सर 60 साल के हो जाएंगे तो आगे का 20, 25 या 30 साल जो भी ये जिएंगे उसमें कितना पैसा लगेगा आज वाला जिंदगी जीने के लिए। आज वाला मतलब 50,000 वाला जिंदगी जीने के लिए। तो कितना रुपया दिख रहा है स्क्रीन पे? 11,23,13,000। हाँ? 11,23,13,000। देख रहे हैं आप? देख पा रहे हैं? यस सर, देख रहे हैं। जब आप 60 साल के होंगे तो जो 50,000 आज आप खर्च कर रहे हैं जिंदगी जीने के लिए, वो मेंटेन करने में आपको 2,71,372 रुपया महीने का चाहिए। हम देखिए आज का बात नहीं कर रहे हैं सर, हम आज से 25 साल आगे का बात कर रहे हैं, हम फ्यूचर का बात कर रहे हैं। यानी कि सालाना खर्चा आपका कितना होगा? 60 साल की उम्र में 32 लाख, 61 साल की उम्र में 34 लाख, 62 साल की उम्र में 37 लाख, 63 साल की उम्र में 39 लाख, ये है। और जबकि हम 7% पे दिखाए हैं सर, इसको हम 10% करते हैं, इसको हम 10% करते हैं। और तब डेटा देखिए कितना रुपया चाहिए? 35 करोड़ 11,10,000। 11,10,257। यानी कि आज आपका इनकम 50,000, मतलब आज आपके घर का खर्च 50,000 है। तो सेम लाइफ स्टाइल मेंटेन करने के लिए आज से 25 साल बाद जो खर्च आएगा वो 5,41,000 रुपए का आएगा। और ये हम कोई मैजिक नहीं दिखा रहे हैं, ये बस कैलकुलेशन है। हर साल क्या किए? आपके महंगाई को 10% बढ़ाया। यानी कि आज यदि आपका घर चल रहा है 50,000 रुपए में, तो अगले साल ये घर जो चलेगा वो 55,000 रुपए में चलेगा। अब बताइए इतना सोचता कौन? गोपाल सर आप बताइए, आप कभी सोचे थे कि 35? आपको तो लग रहा होगा कि 4 करोड़ बहुत है हमारे लाइफ के लिए। बिल्कुल सर। और देखिए कितने डेटा कह रहा है कि कम से कम 35 करोड़ रुपया चाहिए अगले 30 साल, मतलब अगले 55 साल, 25 साल के बाद अगले 30 साल की जिंदगी को जीने के लिए। और हम इसी फ्यूचर में इन नहीं कर पाते। तो हमें लगता है कि अरे हमारे पास तो बहुत पैसा है, लेकिन जब वो पैसा उस समय पे जाता है तो उस पैसे की कोई वैल्यू नहीं रहती है, क्योंकि हम 20 साल 25 साल आगे का देख ही नहीं पाते। हमको याद है आज से 20 साल पहले LIC का हम पॉलिसी लिए थे, 13,000 रुपया प्रीमियम था, 2.5 लाख रुपए का पॉलिसी था। और LIC वाला बोला था कि सब 4-5 लाख रुपया मिलेगा। बहुत ज्यादा लगता था आज से 22 साल पहले। और आज इस साल हमारा वो मैच्योरिटी पूरा हो गया, कितना मिलेगा? 4 लाख। बताइए क्या करेंगे 4 लाख में हम? उस समय तो लगता था अरे 4 लाख रुपया मिलेगा,
13,000 का प्रीमियम था उस समय, सोना था 6,000 रुपये, यानी कि जितना हम प्रीमियम दिए उतना में 20 ग्राम सोना आ जाता। हम सोना खरीद लिए रहते तो करोड़पति हो गए रहते। 22 साल तक हम प्रीमियम भरे। तो ये हमारा समाज सिखाता है, और इस समाज के चक्कर में ही हम गरीब बन के यहाँ पे रह गए। आज हम यदि बात करें आरसीएम का, तो आप देखिए आज आप क्या चाहते हैं। हम यदि बात करें आवश्यकता तक का, तो हम अपने कई एक मीटिंगों में लोगों को बताते हैं, लोगों को दिखाते हैं, लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं। आप देखिए क्या हम पैसा क्यों कमा रहे हैं, तो हम पैसा कमा रहे हैं लाइफ स्टाइल के लिए। अब लाइफ स्टाइल की यदि हम बात करें कि हमारा लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए, तो आप देखिए कि हमारे पास दो तरह का लाइफ स्टाइल है। हमारे पास दो तरह का लाइफ स्टाइल है। एक लाइफ स्टाइल जो आम आदमी जीता है, और ये रोटी देखिए, एक लाइफ स्टाइल आम आदमी वाला आपके लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा, एक राइट वाला जो आपके राइट साइड में दिख रहा है। अब आप खुद सोच के देखिए, अपने आप से पूछिए कि आपको कौन सा वाला स्टाइल चाहिए। तो हर किसी के मन से ये आवाज आ रहा होगा कि राइट वाला। अच्छा, स्क्रीन दिख रहा है चंद्रभूषण सर? यस सर, दिख रहा है सर। अब यदि हम पूछे कि कपड़ा कौन सा चाहिए, लेफ्ट वाला या राइट वाला, हर कोई बोलेगा कि हमें राइट वाला चाहिए। आपको मकान कौन सा चाहिए, लेफ्ट वाला या राइट वाला? हर किसी को राइट वाला मकान चाहिए। लेकिन होता कैसे है, जब ये स्टाइल का खाना, इस स्टाइल का कपड़ा, इस स्टाइल का मकान, ये किस रास्ते पे है? इसके लिए आप नौकरी कर लीजिए, इसके लिए आप खेती कर लीजिए, इसके लिए आप छोटा मोटा बिजनेस कर लीजिए, ये चीज मेंटेन हो जाएगा। लेकिन अब आपको ये खाना और ये मकान चाहिए, तो भाई ऐसा काम करना पड़ेगा। ऐसा काम का मतलब वो काम जिसको पूरे हिंदुस्तान में फैलाया जा सके। और यदि आप ऐसा काम नहीं कर सकते, तो भाई आप अमीरी का सपना छोड़ दीजिए। आप अमीरी का सपना छोड़ दीजिए। क्या आपके पास वैसा काम है जो आप पूरे हिंदुस्तान में फैला सकते हैं, जिसके लिए आप 8 घंटा ईमानदारी से काम करते हैं? क्योंकि आरसीएम आने के बाद तो ईमानदारी खत्म हो जाती है। एक दिन प्लान दिखाएंगे, 7 दिन घर में सोएंगे, बोलेंगे हमारा आरसीएम चल ही नहीं रहा है। दुनिया में कुछ भी नहीं चलता है। आपका मोटरसाइकिल चलता है क्या? 60,000, 80,000, 1 लाख में खरीद के लाते हैं। कार आपका चलता है क्या? नहीं चलता है। सारे सिस्टम को चलाया जाता है। तो आरसीएम भी सिस्टम है मेरे भाई, इसको चलाना पड़ेगा, ये चलेगा नहीं। और सिस्टम कब चलता है, मोटरसाइकिल कब चलता है? जब आप उसके साथ जाते हैं चलाते हुए। कार उसके साथ आप जाते हैं चलाते हुए। तो आरसीएम भी कब चलेगा? जब उसके साथ जाएंगे चलाते हुए। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि हम घर में बैठे रहे, हमारा आरसीएम चलता रहे, यानी डाउनलाइन काम करता रहे और हम आराम से घर में लेटे रहे। देखिए, आज का आपका ये आराम आपके बुढ़ापे को काम में लगा सकता है। आप सोचिए कि जवानी में काम करना आसान है या बुढ़ापे में काम करना आसान है, जब आपका ठेवना मुड़ेगा नहीं, पीठ सीधा होगा नहीं, कमर का हड्डी कमजोर हो जाएगा, आंख से दिखाई देगा नहीं, फेफड़ा काम करेगा नहीं। अभी तो सब काम कर रहा है, तो अभी तो जवानी को तो काम पे लगाइए। क्रांति फिल्म का गाना भूल गए क्या? वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। आप बताइए ना कि आपके जवानी का कौन सा कहानी अभी बना के रखे। तो एक ही कहानी तो सबका बना है जो स्कूल में बना है, लव यू वाला। इसके अलावा भी कोई कहानी बनाए हैं क्या आप? तो कहानी लैला मजनू का आप जीवन में फिल्म लैला मजनू वाला बनाइएगा, भाई गाना कौन सा बजेगा? तो लैला मजनू में तो वही गाना है कि कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। जैसा फिल्म वैसा गाना। अरे बचपन में बताया गया, पढ़ाया गया हमें, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम पढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, शेर की दहाड़ हो, रुकना नहीं है। 2 क्लास में पढ़ाया गया था। और ये 2 क्लास में जब बच्चा पढ़ता था तो उस समय बोलता था जहाज को देख के मैं जहाज खरीदूंगा। आज उस बच्चे का जोश कहा गया। यही बच्चा ट्रेन को देख के बोलता था मैं ट्रेन को खरीद लूंगा। आज उस बच्चे का जोश कहा गया। तो आज वो बच्चा सामाजिक बन गया है, और समाज कभी भी आगे आपको बढ़ने नहीं देगी।
आप पहले ये हमारे बुजुर्ग पागल थे क्या जो बता के गए संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात। जीत आपकी में शिव खेरा जी ने क्लियर कहा कि आप जो सोचते हैं वो जीवन में कभी बन नहीं सकते। आप क्या बनेंगे ये आप तय नहीं करेंगे, आपका वो 5 मित्र तय करेगा जिसके साथ आप डेली उठते बैठते हैं, उसी का एवरेज आप बनने वाले हैं। और आप देख लीजिए कि आपके पास रिजल्ट क्या है। जैसा आपके दोस्त लोग हैं वैसा ही रिजल्ट, उसी के आसपास का रिजल्ट है आपके पास। नहीं तो एक कहावत सुने होंगे गांव देहात में कि अमीर का मुंशी भी अमीर बन जाता है, अमीर का नौकर भी अमीर बन जाता है, क्योंकि वो अमीरों के संगत में रहता है। आप गरीबों के संगत में है, जहां छोटी छोटी बातें की जाती है, जहां आपके हौसलों को तोड़ने वाली बातें की जाती है। हर कोई आरसीए में सफल नहीं हो सकता। नहीं, आप एक चीज बताइए, आपके कुंडली में लिखा हुआ है कि आप 80 साल तक जिएंगे, आपके कुंडली में लिखा हुआ है कि आपका एक्सीडेंट कब होने वाला है, तो कुंडली में ये भी लिखा होगा कि आप आरसीए में सफल होने वाले नहीं। एक बार चेक कीजिए अपने कुंडली को, कुंडली में यह भी लिखा हुआ है कि आप गरीब बन के मरने वाले हैं। एक बार चेक कीजिए अपने कुंडली को, है क्या लिखा हुआ। और यदि लिखा हुआ नहीं है तो जिस दिन ठान लेंगे आपको अमीर बनने से कोई रोक नहीं सकता। बस मानने और ठानने की बात। गरीब लोग मान लेते हैं, अमीर लोग ठान लेते हैं, ज्यादा का फर्क नहीं है। एक विचारधारा है, अपने विचार को तो ठीक कीजिए। अब रास्ता ही गरीबी वाला है तो भाई अमीरी आएगी कहां से, अमीरी आ ही नहीं सकती। अब आप चेक कीजिए ना, दुनिया के तमाम वो लोग जो आपको अमीर दिखते हैं, आप चेक कीजिए, आपको लगता होगा कि अरे ये लोग तो इतना पढ़ा देते हैं, इतना सुना देते हैं कि आपको कुछ सुना ही नहीं देगा। आप हमें ये बताइए कि दुनिया के तमाम लोग जो अमीर बनते हैं, आपको अमीरों का चेहरा दिख रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है हमारे गरीब लोग जो भीड़ में रहना पसंद करते हैं, इनको हिस्ट्री रीडर हम लोग बोलते हैं। और ये है अमीर लोग, इनको हिस्ट्री मेकर बोला जाता है। ऐसा नहीं कि इनके पास 4 हाथ है, 4 किडनी है, 2 दिमाग है, इनके पास 8 आंख है, सब कुछ इनको दिखाई देता है, कुछ नहीं। आपके जैसे थे बिल गेट्स, एक साधारण से कलर के बेटे थे। वॉरेन बफेट 10 क्लास में कंबल बेचा करते थे, सैलून में वीडियो गेम का मशीन लगा के कमाया करते थे, जेफ बेजोस सेल्समैन का काम किया करते थे, ये जुगलबर्ग नॉर्मल ये थे, ग्रेजुएट स्टूडेंट थे। तो इनका इतिहास कैसे बन गया भाई? क्योंकि ये इतिहास पढ़ने के विषय में इन्होंने सोचा और इन्होंने इतिहास रचने के विषय में सोचा। हम इस पे ज्यादा बात कर, आज देखिए ये गरीब फैमिली जिसको हम लोग लोअर क्लास या मिडिल क्लास जो भी कहते हैं, इस फैमिली में होता क्या? हर 7 दिन में हस्बैंड वाइफ में लड़ाई, बाप बेटे में लड़ाई, भाई भाई में लड़ाई, हर कोई एक दूसरे को दोष देता है अपनी असफलता का। यही तो है ये फैमिली। यहाँ की औरतें कहती है कि हमारा किस्मत फूटा हुआ था, कैसे मर्द से शादी हो गया यहाँ। लेकिन ये फैमिली देखिए, कोई किसी पे दोष नहीं लगाता, हर कोई मुस्कुराते रहता है। यहाँ टेंशन, और यहाँ किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं। यहाँ बाप बेटे को सोचता है कि हमारा बेटा नालायक निकल गया, और यहाँ बेटे बाप को देख के बोलता है कि भगवान कैसे बाप के घर में पैदा कर दिए। यही तो है मानसिकता। और इसी फैमिली में हमें हर कोई एक दूसरे को देख के टेंशन में है। नहीं, आप बताइए, आप एक तरफ आप बोल रहे हैं कि हमारा बेटा नालायक हो गया। हमने सुना है कि किसी का बाल झड़ता है तो लोग बोलते हैं कि अनुवंशिक है, बाबूजी का झड़ा होगा इसलिए झड़ गया। किसी को डायबिटीज हो जाता है तो हम बोलते हैं अनुवंशिक है, पिताजी को हुआ है इसलिए बेटे को भी डायबिटीज होगा। तो यदि बेटा नालायक निकला तो ये अनुवंशिक नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है कि बाप नालायक हो इसलिए बेटा नालायक निकल गया, ये भी तो अनुवंशिक हो सकता है। तो इसमें हम ना, इसमें गलती मेरी नहीं है, गलती किसकी है? गलती बेटे की है। तो आप हमें एक चीज बताइए, यहाँ ये एक बाप है जो अपने बेटे को लॉन्च किया, और एक बाप है जो बोलता है ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो। मतलब इनका सपना कौन पूरा करे? बेटा पूरा करे। और बेटा पूरा नहीं करता है तो नालायक हो गया। भाई आप अपने जिंदगी बेटे के भरोसे जी रहे थे क्या? आपके कुंडली में यही लिखा हुआ कि आपका बेटा आपका भाग्य बनाएगा। दुनिया के तमाम अमीर बिजनेस करते हैं तब वो अमीर बने, और आप अमीर बनने के लिए क्या करते हैं? नौकरी करके घूस लेते हैं। कितना घूसखोर आज तक अमीर बना है?
किसान है तो सब्जी में इंजेक्शन लगाते हैं। कितने लोग इंजेक्शन लगा के अमीर बने हैं? किसी भी अमीर का नाम आप जानते हैं तो उसके साथ बस एक शब्द जुड़ा हुआ है, बिजनेस। तो जब आपको पता है कि अमीर बनने के लिए बिजनेस करना है, आप करते क्यों नहीं? क्योंकि बस एक बहाना, हमारे पास पैसा नहीं है, बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए। धीरू भाई अंबानी के पास कौन सा पैसा था? एमडीएच वाले के पास कौन सा पैसा था? हल्दीराम के पास कौन सा पैसा था? पकौड़ा बेचते थे हल्दीराम वाले। निर्मा सरफ वाले साइकिल पे सरफ बेचा करते थे। तो पहले बिजनेस के ग्राफिक्स को समझिए भाई, बिजनेस होता कैसे है। अब देखिए हमारे पास दो बिजनेस है, एक ट्रेडिशनल और दूसरा डायरेक्ट सेलिंग, जिसके तहत आरसीएम आता है। ये दोनों प्लेटफॉर्म है हमारे पास। ट्रेडिशनल में क्या होता है, आप रिटेलर बन जाइए, होलसेलर बन जाइए, डीलर बन जाइए, स्टैंड अप कंपनी, कुछ भी बन सकते हैं। लेकिन यहाँ आप अपने मन से नहीं बन सकते हैं, यहाँ हैसियत से बना जाता है। अब पॉकेट में 5 लाख नहीं है और सोचेंगे कि कंपनी खोल दे, तो कहां से खुलेगी? नहीं खुलेगी कंपनी। तो आज के डेट में अगर छोटा से छोटा भी दुकान खोलना हो तो कम से कम 5 लाख लगाना पड़ेगा। होलसेलर बनना हो 50 लाख, डीलर बनना हो 2 करोड़, सीएनएफ बनना हो 10 करोड़, कंपनी खोलना हो 100 करोड़। बताइए कितना है आपके पास? तो मैक्सिमम लोगों के पास तो 5 लाख भी नहीं होगा, और जिनका वीडियो बंद है उनका तो डेफिनेटली नहीं होगा। हम ये बात की गारंटी देते हैं आपको, क्योंकि जो व्यक्ति अपने लाइफ में अवेयर नहीं है उसका कुछ हो ही नहीं सकता। यहाँ तो वो करते क्या भाई, टाइम ही पास तो हो रहा है। आप प्रोग्राम देख नहीं रहे हैं, रेडियो जैसा सुन रहे हैं, बाकी लोग मूर्ख हो रही है जो वीडियो ऑन करके बैठे हुए। बस इतना ही का अंतर होता है अवेयरनेस में। तो अब एक व्यक्ति 5 लाख लगा के अपना बिजनेस शुरू किया, अगर इसको 20,000 भी कमाना है और ये 10% के मार्जिन पे भी काम करता है, तो आपको लगता होगा कि 2 लाख का सेल कर लेगा, 20,000 प्रॉफिट आ जाएगा। नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दुकान में खर्चे भी है, रेंट है, अगर पैसा इंटरेस्ट पे लिए है तो उसका ईएमआई देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, मैन पावर है, ट्रांसपोर्टेशन है, उधार दिए, पैसा नहीं आया, चूहा काट दिया, एक प्रोडक्ट एक्सपायर हो गया, फूड वाला आ गया, उसको देना है, फिर आपके यहाँ वो हेल्थ वाला आ गया, उसको देना है, कई एक चीजों को तो माप तौल वाला आ गया, कहीं ना कहीं कमी निकाल ही देगा, आपको पैसा देना ही पड़ेगा। तो आपको 20,000 कमाना है तो 4 लाख का माल बेचना पड़ेगा, और 4 लाख का माल बेचने के लिए अगर 1,000 वाला ग्राहक भी चाहिए तो 400 चाहिए। अब बताइए 400 ग्राहक लाने में कितना टाइम लगता होगा एक व्यक्ति को जो 5 लाख दुकान लगा के बैठा है। तो एक छोटे दुकान को एस्टेब्लिश करने में 3 से 4 साल लगता है मेरे भाई, और 4 साल में इनका पूंजी नहीं निकलता। आप जाके किसी भी पीयूसी वाले से पूछ लीजिए, किसी भी नए दुकानदार से पूछ लीजिए कि भैया तुम्हारा पैसा निकला क्या, बोलेगा नहीं। 50 लाख में आपको 40 लाख का टर्नओवर करना पड़ेगा, यानी 4,000 कस्टमर चाहिए। 2 करोड़ लगा के बैठे हैं तो 16,000 1,000 वाला कस्टमर चाहिए, यानी कि 1 करोड़ 60 लाख का आपको टर्नओवर करना होगा, तब आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा। क्योंकि जितना बड़ा बिजनेस उतना ज्यादा खर्च, उतना ज्यादा स्पेस, उतना ज्यादा स्टाफ, उतनी ज्यादा फैसिलिटी। 8 करोड़ लगा के बैठे हैं तो आपको 80 लाख का सेल करना होगा, यानी 80,000 कस्टमर चाहिए 1,000 वाला, और कंपनी खोल के बैठे हैं तो 80 करोड़ का टर्नओवर होगा। इसलिए ये कंपनी वाले माधुरी दीक्षित को बुलाते हैं, अमिताभ बच्चन को बुलाते हैं कि भाई प्रचार कर दो ताकि हमारा सेल बढ़ जाए, हमारा ग्राहक बढ़ जाए। अब 5 लाख से कोई व्यक्ति शुरू करता है, सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक इसका दुकान खुला रहता है। बताइए अमीर बनने में इसको कितना टाइम लगेगा? 5 लाख से 100 करोड़ पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? लेकिन एक व्यक्ति आरसीएम में आता है, आप देखिए कोई पहुंच पाएगा क्या? अंदर से एक ही जवाब आएगा, नहीं। लेकिन कोई व्यक्ति आरसीएम में आता है, अभी मनीष सर बता रहे थे कि शुरू में हमारे पास पैसा नहीं आ रहा था, लोग हंस रहे थे। मान लीजिए 3 साल लग गया 400 ग्राहक तैयार करने में आरसीएम में भी, लेकिन 400 ग्राहक 1,000 पीवी का सामान लिए 4 लाख का हो गया, 20,000 आपके पास भी आएगा। 5 साल बाद आपके नीचे 4,000 ग्राहक हो गए, क्योंकि अब काम करने वाले आपके साथ 400 लोग हैं। 200 नहीं भी काम कर रहे हैं, 200 खरीदार ही है, 200 भी काम कर रहा है, तो जिस दिन 4,000 ग्राहक होगा, जिस दिन आपका टर्नओवर 40 लाख का होगा, आपका 1.25 लाख रुपया महीना आने लगेगा। आप इस सिस्टम में एमराल्ड का लाएंगे। जिस दिन आपका टर्नओवर लगभग 2.25 करोड़ के आसपास का होगा, आप रूबी का लाने लगेंगे, आपका इनकम 2.5 लाख से 3 लाख महीने का हो जाएगा, यानी कि आप डीलर के बराबर कमाने लगेंगे। डीलर सारा खर्चा काट के इससे ज्यादा नहीं कमाता है। जाके एक बार उसका अकाउंट चेक कर लीजिए, बैलेंस शीट चेक कर लीजिए जो सीए भरता है।
आपका यहाँ C&F वाला 10 करोड़ रुपया लगा के बिजनेस करता है, जिस दिन आपका RCM में 10 करोड़ का टर्नओवर हो गया उस दिन आप सफायर बन जाते हैं, आपका इनकम 10 लाख से ऊपर हो जाता है। कंपनी वाला 100 करोड़ लगा के बैठा है, 80 करोड़ का टर्नओवर कर रहा है, जिस दिन आप RCM में 80 करोड़ का टर्नओवर कर दिए, डायमंड से ऊपर का पिन लेवल होगा और आपका जो इनकम होगा वो 50-60 लाख रुपए से महीने का ऊपर हो। यानी कि एक जगह एक व्यक्ति 5 लाख लगा के काम कर रहा है और अंदर से आवाज आ रही है कि हम तो 100 करोड़ रुपए नहीं पहुंचेंगे, और एक जगह आदमी कुछ नहीं किया, सिर्फ ईमानदारी से खाया, ईमानदारी से बताया और उसको अनुमान है कि 28 से 30 साल में वो अपना टर्नओवर 100 करोड़ पे लेके चला जाएगा। हाँ देखिए, हम कितने दिन में पैसा कमाएंगे कोई जरूरी नहीं है 3 साल। आज इस महीने 400 ग्राहक तैयार कर लीजिए, अगले ही महीने से आपके पास 20,000 रुपया आने लगेगा RCM में, और साथ में आपके डाउनलाइन के पास भी पैसा आएगा। अब बताइए इतनी बड़ी सिक्योरिटी आपको किस प्लेटफॉर्म पे मिलेगी? लेकिन बात हमारे समझ में आती नहीं है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि हम बिजनेस को समझना नहीं चाहते। नहीं, आप बताइए, आपको अमीर बनना है हिम्मत डेली 2 घंटा अच्छे किताबों को पढ़ने का, आप 2 घंटा ये बात कर सकते हैं भाई भाजपा वाला ठीक नहीं किया, नीतीश कुमार के साथ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन 2 घंटा आप RCM का प्लान नहीं दिखा सकते और सपना अमीर बनने का। तो सपना सच होता है, लेकिन मुंगेरी लाल वाला सपना सच नहीं होता है। बहुत सारे लोग तो मुंगेरी लाल का सीरियल देखे भी नहीं होंगे टीवी पे, कभी एक बार देख लीजिएगा मोबाइल पे, यूट्यूब पे शायद हो। तो अगर रियल में सपने को साकार करना है, यदि रियल में आपको करोड़पति बनना है, तो भाई आप देखिए कि करोड़पति लोग कर क्या रहे, वही काम आपको करना पड़ेगा, तब करोड़पति आप बनेंगे। क्योंकि लाइफ में एक चीज हमेशा याद रखिए, कभी भी टॉप पे यदि आपको जाना है तो देयर इज नो शॉर्टकट।